नमस्कार। चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। और मजे की बात यह है कि दिखने में ये बिल्कुल बच्चों वाला लगता है। सवाल है, इनमें से कौन सी एक जड़ नहीं है? ऑप्शन है मूली, गाजर, चुकंदर या फिर आलू। अब देखिए, पहली नजर में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन असल में यहीं एक बहुत बड़ा ट्रैप छिपा हुआ है। और ये जानकर हैरानी होगी कि 99% लोग, जी हाँ 99%, सब कुछ जानते हुए भी इस सवाल का जवाब गलत दे बैठते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम सब इन जालों में फंसते क्यों हैं? इसकी वजह है हमारे दिमाग का ऑटो करेक्ट ट्रैप। पता है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं साइलेंट किलर्स। और ये एक कड़वा सच है कि 90% कैंडिडेट्स नॉलेज की कमी से फेल नहीं होते। नहीं, वो फेल होते हैं इन्हीं छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स की वजह से, जो उनका स्कोर बस थोड़ा सा कम कर देती हैं। देखिए, इसकी वजह हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपी है। हमारा दिमाग ना एक तरह के ऑटो करेक्ट मोड पर चलता है। वो हमेशा पॉजिटिव पैटर्न ढूंढता है और सेंटेंस को खुद ब खुद पूरा कर लेता है। इसी चक्कर में नहीं या नॉट जैसे नेगेटिव शब्दों को वो अक्सर अनदेखा कर देता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम 3 ऐसी सुपर पावर्स पर बात करेंगे जो इस दिमागी शॉर्टकट से निपटने में हमारी मदद करेंगी। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, बल्कि छिपे हुए नेगेटिव्स का शिकार करने के लिए एक पूरा टूल किट है। तो ये 3 रणनीतियां हैं। पहली है द सर्कल स्ट्रैटेजी, दूसरी द ट्रू फॉल्स मेथड यानी सही गलत वाली विधि, और तीसरी ऑड वन आउट लॉजिक। पहली स्ट्रैटेजी के लिए हमें एक शिकारी वाला माइंडसेट अपनाना होगा और हमारे टारगेट है ये शब्द: नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, लीस्ट, हिंडर। मतलब नहीं, सिवाय, असत्य, सबसे कम या बाधा। तो करना क्या है? जैसे ही सवाल में इनमें से कोई भी शब्द दिखे, उसे पेन से तुरंत सर्कल कर देना है। एक मोटा सा गोला बना दीजिए। ऐसा करने से उसे इग्नोर करना नामुमकिन हो जाता है। ये दिमाग को मजबूर करता है कि वो उस नेगेटिव शब्द पर ध्यान दे। चलिए, अब आते हैं सबसे असरदार तकनीक पर, द ट्रू स्लैश फॉल्स मेथड। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सवाल है, विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब हम हर ऑप्शन को एक एक करके देखेंगे। ऑप्शन ए, विकास निरंतर है। ये बात सही है, तो इसके आगे हम लिखेंगे टी यानी ट्रू। ऑप्शन बी, विकास एक आयामी है। ये तो गलत है, विकास तो बहुआयामी होता है। तो इसके आगे लिखेंगे एफ यानी फॉल्स। ऑप्शन सी और डी दोनों ही सही बातें हैं, तो उनके आगे भी टी लिख देंगे। तो अब हमारे पास 3 टी और 1 एफ है। सवाल ने क्या पूछा था? कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब हमारा जवाब वो है जो फॉल्स है। बस मिल गया जवाब। इस मेथड से ना अंदाजे लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सोचिए, अगर किसी सवाल में अटक गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, तब क्या करें? ऐसे में काम आती है हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी। ये यूं ही तुक्का मारने से तो लाख गुना बेहतर है। इसे कहते हैं ऑड वन आउट लॉजिक। इसमें हमें ऑप्शंस के बीच एक पैटर्न ढूंढना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन एक ही थीम के होते हैं। मान लीजिए तीनों पॉजिटिव हैं और एक ऑप्शन बिल्कुल उल्टा यानी नेगेटिव होता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वही अलग वाला ऑप्शन हमारा जवाब है। ये एक तरह की स्मार्ट रिवर्स इंजीनियरिंग है। तो चलिए अब इन सभी रणनीतियों के साथ वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर और आलू की उस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। सवाल एक बार फिर से देख लीजिए। इनमें से कौन सी एक जड़ नहीं है? मूली, गाजर, चुकंदर या आलू? और सही जवाब है ऑप्शन डी, आलू। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों? आलू क्यों नहीं है जड़? देखिए, साइंस के हिसाब से आलू असल में एक जड़ है ही नहीं। ये एक मॉडिफाइड स्टेम है, मतलब एक बदला हुआ तना। मूली, गाजर, चुकंदर ये सब असली जड़ें हैं। हम सबकी एक आम धारणा होती है ना कि जो भी चीज़ जमीन के नीचे उगे वो जड़ी होगी। बस यही तो वो जाल है जिसमें सब फंसते हैं। वैसे अदरक और हल्दी भी जड़ें नहीं बल्कि तने ही हैं। अब ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर एग्जाम्स में ऐसे जाल वाले सवाल बनाए ही क्यों जाते हैं। इन मुश्किल दिखने वाले सवालों के पीछे ना एक गहरा सबक छिपा होता है। ये सवाल सिर्फ फंसाने के लिए नहीं होते, इनका एक बहुत खास एजुकेशनल मकसद होता है। असल में ये सवाल हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल को टेस्ट करते हैं। ये परखते हैं कि हम छोटी छोटी डिटेल्स पर कितना ध्यान देते हैं। और ये एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है,
खासकर टीचर्स जैसे प्रोफेशनल्स के लिए, जिन्हें स्टूडेंट्स की गलतियों को बारीकी से पहचानना होता है। तो आज की इस बातचीत से जो खास बातें हमें याद रखनी है वो है नेगेटिव शब्दों का शिकार करें और उन्हें सर्कल करें। हर ऑप्शन के लिए ट्रू बाय फॉल्स मेथड इस्तेमाल करें। अगर कहीं फंस जाएं तो ऑड वन आउट लॉजिक लगाएं। और सबसे ज़रूरी बात याद रखें, ये सवाल सिर्फ हमारी नॉलेज नहीं बल्कि हमारे ध्यान को भी परखते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, जरा सोचिए, हमारी असल जिंदगी में ऐसे और कौन-कौन से छिपे हुए जाल हैं जो असल में जाल नहीं बल्कि हमारे देखने के तरीके, हमारे नजरिए का टेस्ट होते हैं। सोचिएगा जरूर इस पर।